हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। तो आज भिडियो आम डिस्कसन करवा ओटीईटी एग्जाम 2025 ओडिया पेडागोजी गोटे माराथन क्लास जो थी कि आपण मानकर 100टी बछा बछा गुरुत्वपूर्ण प्रश्न रोचे जहाँकि निश्चित भाव में आगामी ओटीईटी परीक्षा बहुत बहुत हेल्पफुल कर। तो निश्चित भाव में आपण मानकर क्लास रु 5 ରୁ 7 मार्क निहाती भाव में आसो। तो भिडियोटी संपूर्ण भाव में देखूँ। जदि आपण मानक ये भिडियोटी भल लगे निश्चित भाव में लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ता सहित शेयर करेंगे एवं जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो चलतु डेरी नक आज क्लास को आरंभ करिबा। तो प्रथम प्रश्न अच्छी केउटी व्यापक पठनर उदाहरण। देखो आमर हूँ पठन हूँ दुई प्रकार, गोटे हूँ तात्विक पठन आ गोटे हूँ व्यापक पठन। तो तात्विक पठन कौन, व्यापक पठन कौन? देखो निश्चित भाव में परीक्षा आपण मानकर एथरू गोटे प्रश्न आसीबो। तो तात्विक पठन हूँ आमर अर्थबोध करवा विषयटी भल भाव में बुझा। और व्यापक पठन अर्थ कौन? व्यापक पठन अर्थ हूँ आम पाठ्यपुस्तक सहित विविध पुस्तक अध्ययन करवा जोटा कि आम आनंद प्राप्ति मनर आनंद प्राप्ति गल्प उपन्यास कविता ये सब पढ़ती से सब हूँ आमर कौन ना व्यापक पठनर उदाहरण। परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी शब्दानुशीलनर उद्देश्य हुए? केउटी शब्दानुशीलनर उद्देश्य हुए? कष्ट शब्दर विश्लेषण, कष्ट शब्दर व्याख्याकरण, कष्ट शब्दर सरलीकरण ना कष्ट शब्दर विचार न करवा। शब्दानुशीलन अर्थ हूँ आम शब्द को विश्लेषण करवा, शब्द को व्याख्या करवा, ताको आम सरलीकरण करवा, किंतु कष्ट शब्दर विचार न करवा। ये ऑप्शनटा आपण मानकर एठी हबनी। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गद्य शिक्षादान निमंते केउं क्रमटी ठीक? जो गद्य शिक्षादान करा जाउची तार केउं क्रमटी ठीक बोली से पचारुची। तो ऑप्शन भितर सठिक उत्तर कौन आसो? तो गद्य शिक्षादान में प्रथम शिक्षकों आदर्श पठन आसो। ये देखो शिक्षार्थी आगे उच्च पठन करेंगे, सभा शेष में कौन शिक्षक आदर्श पठन करेंगे? ये ऑप्शन भूल अच्छी। शब्दानुशीलन आगे आसबनी, नीरव पठन हेनी, प्रथम आसो शिक्षकों आदर्श पठन, तापर आसो आपण मानकर शिक्षार्थी उच्च पठन, तापर शब्दानुशीलन, शेष में हम आपण मानकर नीरव पठन। जो ए ऑप्शन अच्छी ठीक अच्छी। तो परवर्ती प्रश्न देखिबा। परवर्ती प्रश्न पचारछि भाषा शिक्षादानर विविध कौशल मध्य कविता शिक्षादान बेले आवृत्ति को गुरुत्व दिया जाए, कारण कौन? देखो आमर विविध कौशल थिले मध्य कवितार आवृत्ति को गुरुत्व कौन पाई देउछंती? या द्वारा शिक्षार्थी व्याकरण ज्ञान विकास हम, यहाँ भूल हम। आवृत्ति द्वारा कौन होता है ना कवितार भावधारा, जतिपात, छंद और शाब्दिक सौंदर्य को उपलब्ध करा ठीक हम। आपण मानकर बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण नुहे? तो उत्तम हस्ताक्षर लिखनर लक्षण नुह बोली पचारछि। शब्द शब्द मध्य व्यवधान रखा यहाँ हस्ताक्षर लिखला बेले आवश्यक अच्छी। विराम चिन्हर व्यवहार करवा, धाड़ी गुड़ी को सीधा कर लिखा ठीक हम, किंतु अक्षर गुड़ी को निर्भुल कर लिखा यहाँ तार गोटे लक्षण नुहे। तो सी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त केउटी शिक्षार्थीर उत्तर लिखिबार स्वाधीनता अधिक? तो शिक्षार्थी उत्तर कौन लिखो जो से स्वाधीनता अधिक पाउथबो? देखो दृष्ट लिखन अर्थ देखिक लिखो, ए स्वाधीनता कम अच्छी। तो श्रुत लिखन कौन ना शुणिकी लिखो, तो एथिरे भी स्वाधीनता कम अच्छी। एठी आपण मानकर श्रवण और लिखन कौशल विकास घटिब श्रुत लिखन में। सूचनात्मक बा लिखन में जोटा जहाँ सूचना थी सेटा पर लिख सृजनात्मक लिखन, किंतु मुक्त लिखन में कौन ना पिलार स्वाधीनता अधिक रहिब। तो से चिंता करने को चिंता करी विभिन्न शब्द लिखिपार, ये तार कौन होना स्वाधीनता अधिक रहिब। तो ए ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राक प्राथमिक स्तर में शिशुर शिक्षण दक्षता वृद्धि पाई क्यों विषय प्रति प्रथम दृष्टि देवा उचित? प्राक प्राथमिक स्तर में आमर हूँ कौन ना रवण आ कथन, ये जो दुईटा दक्षता रहा तो या बेसी गुरुत्व दिज्व। तापर पठन लिखन रहिबो, किंतु प्राक प्राथमिक स्तर में श्रवण और कथन उपर दृष्टि देवा उचित। ताहले ये आपण मानकर सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर डी। परवर्ती प्रश्न अच्छी व्याकरण शिक्षार मूल भित्ति कौन है आवश्यक? तो व्याकरण शिक्षार मूल भित्ति कौन हम ना व्याकरण शिक्षार मूल भित्ति देखो वाक्य शिक्षा केबे करेंगे, वर्ण शिक्षा हेनी, शब्द शिक्षा हेनी। तो सूत्र अनुଯାयी शिखा
ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମୂଳ ଭିତ୍ତି ହେବ ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର। ତ ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟା ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟା ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ରହିବ, ନୀରବ ପଠନ ରହିବ, ସରବ ପଠନ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନାହିଁ। ତ ଡି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ହସ ଖେଳ ବହିଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ? जो प्रथम श्रेणी रे आमर जो हस खेल बही रही है आमर गोटे समन्वित पाठ्यपुस्तक कौन पाई ना से देखो ये ऑप्शन ए रे देखिए पृथक कर पढ़ा भाषा गणित परिवेश पृथक कर पढ़ा यहाँ हेनी समन्वित पाठ्यपुस्तक रोच कौन ना आमर भाषा गणित परिवेश विषय को एकाठी पढ़ा से हूँ समन्वित। तो बी ऑप्शन राइट हम ये। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त क्यों प्रकार प्रश्न रे व्यक्तिनिष्ठता दोष प्राय रही है? देखो देची मेलक देची वस्तुनिष्ठ देची बहु विकल्प देची संक्षिप्त उत्तरमूलक देची। तो मेलक प्रश्न होची हमर क स्तंभ ख स्तंभ रे जति पिलाटी क स्तंभ सहित ख स्तंभर ठीक जोड़ी मैच करथिबो ताले से ठीक करथिले 1 मार्क पाइबो, भूल करथिले कोनसी मार्क पाइबोनी। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होला 1 मार्क प्रश्न सो सेतिरे ठीक करथिले 1 पाइबो नले नै। बहु विकल्प रे मध्ये सेम टाइप रो अछि, किंतु संक्षिप्त उत्तरमूलक रे एटी व्यक्तिनिष्ठता दोष रहिथिबो। अति संक्षिप्त उत्तरमूलक आपणमानकर जोटा 30 रु 50 शब्द मध्य लिखा जाए से विभिन्न परीक्षार्थी विभिन्न प्रकार मूल्यांकन करते तो से कौन ना व्यक्तिनिष्ठता रही है। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी दरखास्त बा पत्र लिखनर उद्देश्य नुहे? देखो दरखास्त बा पत्र लिखनर उद्देश्य हूँ मापचुप भाषा चलती भाषा यू भाषार प्रयोग पर सुजोग रहिबो, संक्षेप में मनर भाव को प्रकाश करवा यहाँ भी ठीक हम, भावर सांद्रता विनम्रता इत्यादि गुणगुड़ी को भाषा रे प्रकाश करवा यहाँ ठीक हम, किंतु वर्णा सुधी निराकरण कौशल जानिबा एटा न थाए कोथि ना दरखास्त बा पत्र लिखन रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी विराम चिन्ह हाइपेन केउठारे व्यवहार कराजिबो? जो हाइपेन चिन्हटा हमर केउठारे व्यवहार करा जाए? तो देखिथिबे आमे लेखिला बेले कोठी हमर धाड़ी सब अधा खंडिया रही गले तो सही जगह रे में हाइपेन व्यवहार करंती। तो बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षादान पई केउं भाषा माध्यमटी फलप्रद नुहे? प्राथमिक स्तर रे मातृभाषा शिक्षादान पई केउं भाषा माध्यमटी फलप्रद नुहे? पुस्तकर भाषा, आंचलिक भाषा, पारिवारिक भाषा ना कथित भाषा? से पचारिছে केउं भाषाटा फलप्रद नुहे? ये देखो आपण मानकर जो ऑप्शन नंबर ए रही पुस्तकर भाषाटी फलप्रद हेनी। तो प्राथमिक स्तर रे पिला कौन पारिवारिक भाषा जानी तार जोटा मातृभाषा रोचे ता अंचल भाषा जानी जोटा कहूँ से जानी किंतु पिलांकर देखो पुस्तक भाषाटा जब मातृभाषाटार अलग होता से फलप्रद हेनी ताले ए ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी प्राक लिखन कार्यक्रम संपर्कित नुहे? प्राक लिखन अर्थ हूँ बिंदु जोड़ी चित्र आंकिब यहाँ पिला प्राक लिखन सहायक हम। 2 धाड़ी मध्य अक्षर लिखा यहाँ हेनी तापर देखिए देखो गोटे गोलाकार शून्य लिखा यहाँ हो चित्र मध्य रंग देवा हो किंतु 2 धाड़ी मध्य अक्षर लिखा यहाँ प्राक प्राथमिक सहित संपर्कित नहीं। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी शुद्ध शब्द लिखन पाई केउटा आवश्यक? अक्षर खेल ना बनान खेल ना शब्दांत खेल ना अंत्याक्षरी कविता खेल? शुद्ध शब्द लिखन पाई केउटा आवश्यक? तो यहीटा आपण मानकर सठिक उत्तर कौन आसो ना शुद्ध शब्द लिखन में आम बनान खेलर आवश्यक अच्छी। बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों प्रकार मूल्यांकन रे प्रश्न गुड़िक मुख्यतः पाठ्यक्रम बहिर्भूत हम? तो पाठ्यक्रम बाहर आसो क्यों प्रकार मूल्यांकन रे यहाँ आपण मैंने देखो जो आम रहा प्रवीणता परीक्षा ये जो प्रवीणता परीक्षा रे प्रश्न गुड़िक पाठ्यक्रम बाहर आसी था। बी ऑप्शन ये राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी केउटी पठन पाई एक उपयुक्त पद्धति रूपे विवेचित हुए नहीं? पठन पाई केउटा एक उपयुक्त पद्धति रूपे विवेचित हुए नहीं? शब्दक्रमिक बनानुक्रमिक छवि प्रणाली ना गल्प गठन? तो सठिक उत्तर ये कौन आसो आपण मानकर ना सठिक उत्तर हो ऑप्शन नंबर बी। देखो बनानुक्रमिक पद्धतिटा गोटे आमर उपयुक्त पद्धति नुहे, बाकी ऑप्शन गुड़िक ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी मनीषर सर्वोत्तम शक्ति सृजनशीलतार विकास यही मातृभाषा माध्यम संभवपर? ए उक्ति कहार? मनीषर सर्वोत्तम शक्ति सृजनशीलतार विकास
ଏହି ମାତୃଭାଷା ମାଧ୍ୟମରେ ସମ୍ଭବପର ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ନା ଏହି ଉକ୍ତିଟି ଦେଇଥିଲେ ରାଇବନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ ଏଠି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହୋଇଥାଏ? ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଆମର କ'ଣ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧିତ ହେବ? ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରୁତି ଦୂର ହେବ ନା ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହେବ ନା ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହେବ ନା ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା ଲିଖନ ଅଭ୍ୟାସର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରୁତି ଦୂର ହେବ, ଭୁଲ ଅଛି। ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହେବ, ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହେବ ଆମର ଉଚ୍ଚ ପଠନରେ। ଯଦି ପିଲାଟି ବଡ଼ ପାଠରେ ପଢ଼ିବ ତାର ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ତ୍ରୁଟି ଦୂର ହେବ, କିନ୍ତୁ ନୀରବ ପଠନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ପଠିତାଂଶର ଭାବବୋଧ ସୁଗମ ହେବ। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହୁଏ? ତ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରବଣ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ରହିବ, କଥନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ରହିବ ଆଉ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବି ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଯୌକ୍ତିକତାର ବିକାଶ ତ ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ଲିଖନର ବିକାଶରେ ସହାୟକ ହୁଏ ନାହିଁ? ଚିତ୍ର ଆଙ୍କି ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖିଲେ ଆମର ଲିଖନ ବିକାଶ ଘଟିବ। ଅଧା ଗପକୁ ନେଇ ଗପଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଏଇଟା ରହିବ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଲେଖିବା, ଏଥିରେ ଲିଖନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ପଢ଼ିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପଠନ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ, ଲିଖନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ହୋଇନଥାଏ। ତ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ? ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପଠନ କରାଯାଏ ତାକୁ ଆମେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପଠନ କହିବା? ଆନନ୍ଦ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ହେଉଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ଏଥିରେ ବୋଧଶକ୍ତିର ବିକାଶ ଘଟିବ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ହେବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଉଭୟ ମାରିବେନି, ତ ଏ ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାରର ଉଦାହରଣ ଦେଇ ଠିକ୍ ସେହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ କହିବା। କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଅଟେ? ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ଦେବା, ଧରାଯାଉ ଯେମିତିକି କହିଲି ବିଦେଶରୁ ବୈଦେଶିକ, ବିଦେଶରୁ ବୈଦେଶିକ, ସେମିତି ସମାଜରୁ କ'ଣ ହେବ? ତ ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ବା ବାକ୍ୟର ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ନୂତନ ଶବ୍ଦଟି ପିଲାଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ କହିଲେ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆମେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଏଠି ବର୍ଗୀକରଣ କରୁନାହାନ୍ତି କି ଏଠି ଉତ୍ତର ମନୋନୟନ କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ମାନେ ତାକୁ ସଜେଇକି ଲେଖୁନାହାନ୍ତି। ଏଠି ଆମେ କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଦେଲେ, ତ ସେଇଭଳିଆ ପିଲାଟି ଲେଖିବ। ଏଇଟା ହେବ କ'ଣ ନା ଆମର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ଅଟେ? କେଉଁଟି ବହୁଭାଷୀ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବାର ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ପଦ୍ଧତି ଅଟେ? ତ ଏଇଠି ହେବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦ୍ୱିଭାଷୀୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ରହିବ, ଆଞ୍ଚଳିକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ, ଘରର ଭାଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିବ, ସବୁଥିରେ ରହିପାରିବ। ଏଠି ସବୁ ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ? ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଗୋଟେ ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ଆସିବ ଏଠି? ନା ପଦ୍ୟଟିକୁ ଭାବ ଓ ଅର୍ଥ ଅନୁଯାୟୀ ଅଙ୍ଗଭଙ୍ଗୀ ସହ ଅଭିନୟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଇପାରିବ। ପଦ୍ୟଟିକୁ ସୁଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ଆବୃତ୍ତି କରିବା, ଏଇଟା ବି ଠିକ୍ ଅଛି। କବିତାର କିଛି ଅଂଶକୁ କଥାରେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବା, ତାହେଲେ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ଏଠି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ଓ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ କେଉଁ ପାଠଦାନ ସମୟରେ କରାଯିବ? ଶବ୍ଦାର୍ଥ ବୋଧ ହେଉ ବା ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ହେଉ, ସେଇଟା ଆମେ କ'ଣ ନା ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ କରିଥାନ୍ତି। ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କବିଙ୍କ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ, ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଏ? କବିଙ୍କର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ବିଷୟର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟର ସାରାଂଶ ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଏଇଟା କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯିବ? ଉପକ୍ରମ, ଉପସ୍ଥାପନ, ମୂଲ୍ୟାୟନ ନା ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ? ତ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମର ହେବନି, ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ବି କରିପାରିବାନି। ତ ଉପକ୍ରମ ଉପସ୍ଥାପନ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଆସିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଉପସ୍ଥାପନରେ। ତ ଉପକ୍ରମ ସୋପାନରେ ଆମେ ସକ୍ରିୟାତ୍ମକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ଘଟିବ, ନିଜ ଦେଶର ସଂସ୍କୃତି ସହିତ ପରିଚିତ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଏଇଟା ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ, ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ହୋଇପାରିବ। ତ ବି ଅପସନ୍ ଏଠି ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କେଉଁ ଦକ୍ଷତା ବିନା
କହିବା ଶୁଣିବା ପଢ଼ିବା ଆଉ ଲେଖିବା ଏଇ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷାଟା ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ପିଲା ପାଖରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ ତାହେଲେ କହିବା ଶୁଣିବା ଲେଖିବା ପଢ଼ିବା ଏସବୁ ଅର୍ଥହୀନ ହୋଇଯିବ। ତାହେଲେ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନର ବିଶେଷ ଭାବେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନଟା ରହିଲା ସେଇଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ, ବ୍ୟବସ୍ଥାନ, ଗଠନମୂଳକ, ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ସମନ୍ୱୟ ଦକ୍ଷତା। ଯେଉଁ ପୋର୍ଟଫୋଲିଓ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଆମର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ନା ଏଇଟା ହେବ ଆମର ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହେଉଛି ଆମର 4 ପ୍ରକାରର ହେଲା। ଗୋଟେ ହେଉଛି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନୂତନ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ। ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ହେଉଛି ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବାର୍ଷିକ ହେଉ ବା ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଷାଣ୍ମାସିକ କହୁଛନ୍ତି ସେସବୁ ସମାପ୍ତି ସୂଚକରେ। ଆଉ ରହୁଛି ଆମର କ'ଣ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ, ଯେଉଁ ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ ତାର ପ୍ରତିକାରାତ୍ମକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ ସେଇଟା ହେଉଛି ନିଦାନାତ୍ମକରେ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁଟି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧିର ଏକ କାରଣ ଅଟେ। ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ, ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀର ପ୍ରଭାବ, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ। ତ ପ୍ରଥମ ଅପସନ୍ ଦେଖି ଆପଣମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଚୁଜ୍ କରିନେବେନି। ତ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ଦ୍ୱାରା ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରୁଛି। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଯଦି ଦକ୍ଷତାର ଅଭାବ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣାଶୁଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ। ଯଦି ଆମେ ଦୋଷଯୁକ୍ତ ପଠନ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହାର କରିବା ତାହେଲେ ସେଠି ହୋଇପାରିବ। ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ। ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରାରମ୍ଭ ଅବସ୍ଥାରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅବସ୍ଥାରେ ପିଲା ଆମର କ'ଣ କରିବ ନା କଥନ ଆଉ ଶ୍ରବଣ, ଆଗେ ଶୁଣିବ ତାପରେ କହିବ। ତ ଏଇ ଦୁଇଟା ଦକ୍ଷତା ରହିବ ତାର। ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବର୍ଗୀକରଣମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ତ ବର୍ଗୀକରଣ କରିବ। ତ ବର୍ଗୀକରଣରେ ଆମର କ୍ଷୁଦ୍ର ଉତ୍ତରମୂଳକ ଯିବନି, ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଯିବନି, ତ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ସି ଅପସନ୍ ଯେଉଁମାନେ ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି ଠିକ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କର। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେଉଁ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଜଟିଳ। ତ ଆମର 4ଟା ଦକ୍ଷତା ଭିତରୁ ଆଗେ ଆସିବ ଶ୍ରବଣ, ତାପରେ କଥନ, ତାପରେ ପଠନ, ଶେଷରେ ଲିଖନ। ଏଇଟା ଜଟିଳ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। କେଉଁଟି ଏକକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଅଟେ। ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ଥାଏ ନା ଶିକ୍ଷକ କୈନ୍ଦ୍ରିକ, ନା ଏଥିରେ ପିଲାର ରୁଚିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ। ଏକକ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପାଇଁ କେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଏଟା ଦେଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କର, ଏଇଟା କେଉଁଟା ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ହେଇଥାନ୍ତା। କାହିଁକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି 3ଟା ଅପସନ୍ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ଏଥିରେ ଏକାଧିକ ବିଷୟ ରହିବ, ଏଥିରେ ପିଲାର ରୁଚିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ, ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ହେଇପାରିବ। ତ ବି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ ଏଠି ମେ ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା। କ ସ୍ତମ୍ଭ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଆମର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ଏଇଟା ହେବ ମେଳକ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟମାନଙ୍କରେ ଚଳୁଥିବା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ କେଉଁ ଆଧାରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଚାଲିଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର କ'ଣ ନା ଜାତୀୟ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆଧାର 2005 ଅନୁସାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଲିଖନ ସହିତ କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ। ଲିଖନ ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର କାହାର ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ଅଛି ଯଦି କୁହାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଭାବିବା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ଅକ୍ଷରମାଳା ତୁଳି ରଙ୍ଗ ହେବନି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ହେବନି, ଶ୍ରେଣୀ ଉପଯୋଗୀ ଶବ୍ଦ ରହିବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟ ଲିଖନର ଉପକାରିତା କେଉଁଟା ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଦୃଷ୍ଟ ଉପକାରିତାର ଲିଖନର ଉପକାରିତା କେଉଁଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନା ଦେଖିକି ଲେଖିଲେ ପିଲାଟା ହସ୍ତାକ୍ଷର ଭଲ ହେବ। ଦେଖିବା ସହିତ ଲେଖିବ, ମନୋଯୋଗ ସହ ଲେଖିବ, କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାଟା ଏଠି ଠିକ୍ ହେବନି। ତ ଡି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେବାବେଳେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦେଲାବେଳେ କେଉଁ ପନ୍ଥାଟି ଅନୁକୂଳ ନୁହେଁ। ଗଳ୍ପ କଥନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାଷା ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇପାରିବ, ଗୀତ ବୋଲିବା ହେଇପାରିବ, ବନାନ କରିବା ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ମୁଖସ୍ଥୀକରଣଟା ଅନୁକୂଳ ହେବନି। ତ ସି ଅପସନ୍ ରାଇଟ୍ ହେବ ଏଠି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା କେତୋଟି। ତ ଆମର ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ପଚାରିଛି। ଆମର ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ମୋଟ 9ଟି ଦକ୍ଷତା ଅଛି। ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ଲିଖନ, ପଠନ ଦକ୍ଷତାର ବିକାଶ, ତାପରେ ହେଉଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ, ଧାରଣାର ବୋଧକ୍ଷମତା, ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ବୃଦ୍ଧି, ଏଇଭଳିଆ ଆମର 9ଟି ଅଛି। କିନ୍ତୁ ସର୍ବନିମ୍ନ ଦକ୍ଷତା ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ 4ଟି ଆସିବ, ଶ୍ରବଣ, କଥନ, ପଠନ, ଲିଖନ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ
पाठ्यक्रम क्यों विषय पर अधिक गुरुत्व दी जाए तो प्राथमिक स्तर में आम भाषा उपर बेसी गुरुत्व दबा ए ऑप्शन राइट हम। केते वर्ष बयस शिशु प्रथम श्रेणी नाम लेखापी योग्य हुए तो प्रथम श्रेणी नाम लेख 6 वर्ष बयस बेलू। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी क्यों क्यों दक्षता हासिल करने पर शिशुटी पढ़ा इच्छा करे तो पठन होची आमर तृतीय नंबर दक्षता ता पूर्व आमर अच्छी श्रवण और कथन यही दुईटा दक्षता पर पिला कौन कर पढ़ाई आग्रह प्रकाश कर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए केउटी शब्दानुशीलन उद्देश्य नुहे तो ये क्वेश्चन को आम डिस्कसन करते शब्दानुशीलन उद्देश्य हूँ नुह बोली पचार तो यहाँ हम कष्ट शब्दर विचार न करवा। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कहीं देखा जाए तो श्रेणी रे भाषागत भिन्नता कौन पर देखा जाए ना देखु भिन्न भिन्न अंचल बा परिवेश पिला आसुबार श्रेणी रे भाषागत भिन्नता देखा ये ऑप्शन आप ठीक अच्छे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राथमिक विद्यालय रे कविता शिक्षादान केउटा अधिक उपयोगी प्राथमिक विद्यालय रे कविता शिक्षादान केउटा अधिक उपयोगी बोली पचार ये देखु अभिनय और आवृत्ति डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देती शिशु मानकर लिखन क्रिया पर प्रथम गुरुत्व देले कि असुविधा हुए जदि प्रथम आम शिशुर लिखन उपर आम बेसी गुरुत्व दबा तो पिलाटी कौन हम ना पिला लिखा चाहे ना ना पिला अधार पाठ छाड़ी दे था ना विद्यालय को न आसी लुचि रहे ना पिला उपर अधिक चाप पड़े जदि प्रथम आम लिखन क्रिया पर अधिक गुरुत्व दबा ताले पिला उपर अधिक चाप पड़ो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी श्रवण और कथन दक्षतार विकास में शिक्षक किपरि प्रस्तुत हे श्रवण और कथन दक्षतार विकास में शिक्षक किपरि प्रस्तुत हे ना पिला को भल लगे भाई विषय जब बाछे शिक्षक ताले पिला मानकर श्रवण और कथन दक्षतार विकास हो पार सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्राथमिक स्तर में चित्र देखाई शिक्षादान करागले निम्नोक्त उक्ति मध्य केउटा यथार्थ हम जदि प्राथमिक स्तर में पिलामानकु चित्र देखाई आम शिक्षादान करवा ताहले कौ माने केउटा यथार्थ हम बोली कहिछि कौटा यथार्थ हम ना शिक्षकंकर बिना सहायता विद्यार्थी माने पठन करेंगे ये उक्तिटा आपठी ठीक हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि भाषा शिक्षादान विविध कौशल मध्य कविता शिक्षादान बेले आवृत्ति को गुरुत्व दियंती कौन पाई ना आमर कवितार भावधारा जतिपात छंद और शाब्दिक सौंदर्य को उपलब्ध करने बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि कौनसी विद्यालय रे शिक्षक और छात्र छात्री को नहीं साहित्य संसदीटे गठन है तो यह द्वारा कौन हम ना जदि आम साहित्य संसद गठन करुँच तो शिक्षार्थी मानकर जो सृजनशील मनोभाव सुप्त प्रतिभा विकसित हम बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि काहाकु भित्ति करी समन्वित पाठ्यपुस्तक प्रणयन करा जाए तो जो समन्वित पाठ्यपुस्तक रहा सेटा काहाकु भित्ति करी प्रणयन करा जायछि तो विषय को भित्ति करी ना साधारण ज्ञान को भित्ति करी ना अभिज्ञता को भित्ति करी ना तथ्य को भित्ति करी तो समन्वित पाठ्यपुस्तक होची अभिज्ञता को भित्ति करी प्रणयन करा जायछि। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी नीरव पठन द्वारा केउटी सुगम होता है बहिर्बोध भावबोध शिक्षाबोध ना ज्ञानबोध नीरव पठन द्वारा कौन सुगम हम ना नीरव पठन द्वारा आमर बहिर्बोध हम ना भावबोध हम ना शिक्षाबोध हम ना ज्ञानबोध हम तो यही प्रश्न सठिक उत्तर कौन हम आपण मैंने कमेंट बॉक्स रे जणातु। तो परवर्ती प्रश्न देखा परवर्ती प्रश्न देछि प्राथमिक स्तर में मातृभाषा शिक्षादान क्यों भाषा माध्यमटी फलप्रद नुहे तो आम देखी कौन ना पुस्तकर भाषा फलप्रद हेनी तो ये ऑप्शन राइट हम। तो क्यों उत्तर लिखार शिक्षार्थीर स्वाधीनता अधिक मुक्त लिखन रे। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी प्रारंभिक स्तर में भाषा शिक्षापी क्यों बहीटी अधिक उपादेयता रचना बही कविता बही गप बही ना छवि बही तो प्रारंभिक स्तर में भाषा शिक्षापी क्यों बहीटी अधिक उपादेयता अच्छी सबुठार अधिक होमर कौटा ना छवि बहीटा डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी निम्नोक्त मध्य केउटा वर्णाशुद्धि निराकरण प्रযোज्य केउटी वर्णाशुद्धि निराकरण प्रযোज्य अनुकरण देछि वक्रता देछि पठन अच्छी अभिप्रेरणा अच्छी देखो अनुकरण जब पिलाटी भूल भाल करदेव ताले से भूल कर जब भूल भाल वक्रता शुणव से भूल कर पठनटा बेसी उपयोगी अच्छी सी ऑप्शन राइट हम।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन देछि केउटी बन्ना सुधी निराकरण उपाय नुहे श्रुत लिखन शुणिक लिखिले ठीक हो पार बनान खेल कले भी तार बन्ना सुधी दूर हो पार अभिधान व्यवहार कले हो पार जदि सी पुणी त्रुटिपूर्ण उच्चारण करुच्ची एठी किमिति दूर हम तो हेनी तो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी गद्य शिक्षादान सहित केउटा संपृक्त नुहे गद्य शिक्षादान रे शब्दानुशीलन अच्छी सरब पठन अच्छी नीरव पठन अच्छी किंतु रसानुशीलनटा आमर अच्छी कौ शिक्षादान रे ना पद्य शिक्षादान रे एटा आपण मानकर कोन गद्य शिक्षादान सहित संपृक्त नाही ताले डी ऑप्शन एठी राइट हो। तो परवर्ती प्रश्न देछि मातृभाषा शिक्षादान पई प्रस्तुत पाठ्यपुस्तकर एक निर्दिष्ट राज्य रे रीतिनीति जानीजात्रा और विविध पर्वपर्वाणी संपर्क में तथ्य संयुक्त करागला एही प्रकार पुस्तक रे मुख्यतः केउट उपर अधिक गुरुत्व दिया जाइछि बोली कहा जाय परिबो। तो मातृभाषा शिक्षादान रे गोटे पाठ्यपुस्तक रे कोनोसी गोटे राज्यर विभिन्न रीतिनीति जानीजात्रा ए सब को आमे संयुक्त करूछंती जहा फल कोन होउछि ना सेटा स्थानीय परिवेशटा को प्रतिफलित करूछि सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी पिलार केउं दक्षतार विकास पाई शिक्षक शिक्षयित्री आवश्यक ना जदि पिलार स्वशिक्षण दक्षता हम तो से शिक्षक शिक्षक किसी आवश्यकता ना। तो परवर्ती प्रश्न देखंतु परवर्ती प्रश्न देछि मातृभाषा शिक्षादान रे प्राथमिक स्तर रे केउं दुईटी दक्षता बा कौशल पर गुरुत्व दबा प्राथमिक स्तर माने प्रथम कौशल है श्रवण तापर कथन तो डी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न अच्छी कविता शिक्षादान रे केउटी को अधिक गुरुत्व दिया जाए भाषा वर्णना आवृत्ति स्वर तो कविता शिक्षादान रे आवृत्ति को बेसी गुरुत्व दे था तो सी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि शिक्षार्थी मानकर भाषा अवबोधन दक्षता वृद्धि निमंते केउं प्रकार पठन आवश्यक अछि तो भाषार अवबोधन पई हमें नीरव पठन करि परिबा ए ऑप्शन राइट हम। तो केउटा प्राक लेखन कार्यक्रम संपर्कित हुए यहाँ आमर हम कौन ना दुई धाड़ी मध्य अक्षर लिखा बी ऑप्शन राइट हम। तो परवर्ती प्रश्न देछि मातृभाषा शिक्षादान रे केउं पद्धति सहायक नुहे मातृभाषा शिक्षादान रे गल्प कथन पद्धति अच्छी शब्दार्थबोध अच्छी छवि प्रणाली अच्छी किंतु अनुवादटा हेनी तो डी ऑप्शन एटी राइट हम। तो फ्रेंड्स आज क्लास टी सरी जाइए जदि आपण मानक ये क्लास भल लगी निश्चित भाव में लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ता सहित शेयर करेंगे जो मैंने कि चैनल को प्रथम थर पर विजिट करुवे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। तो फ्रेंड्स आज एतिकी जय जगन्नाथ जय हिंद।